औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अवलाक टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। आज कुछ अहम तरीन खबरें हैं। वैसे तो हमेशा ही अहम तरीन होती हैं, लेकिन अब चूंकि सियासत जो है आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही है, जैसे कि हमने आपको पीछे वीलॉग में बताया था, और कप्तान भी जो है वो तुरप के पत्ते पर पत्ता खेल रहे हैं। पीडीएम जो है इस वक्त टोटली तौर पर बौखलाहट का शिकार है। जो पार्टी बनी थी इस्तेहकाम पाकिस्तान, वो जहांगीर तरीन का जहाज परवाज लेने से पहले ही क्रैश कर गया। अब वो लंदन जा रहे हैं, लंदन की यात्रा करेंगे। पार्टी यहाँ की बनी है। वो सारे सियाने कहते हैं कि पार्टी तो बन गई है, रहनुमा तो हो गए हैं, 100 रहनुमा इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन अब जो है उन्हें वोटर की तलाश है कि वोटर मिलेंगे। बड़े मसाइल है, बहुत ज्यादा मसाइल है। इधर जो वीलॉगर हैं साबिर शाकिर, उन्होंने खबर दी है। उन्होंने कहा है कि परवेज इलाही को जो जेल में रखा है वो 6x6 के सेल में रखा है, वो उस बॉक्स में रखा है। आप उसे डेथ सेल भी कह सकते हैं। उन्हें नीचे बिछाने के लिए कोई कंबल कुछ नहीं दिया, बड़ा कहा गया तो फिर एक नीचे जो है एक रजाई दी गई है, वो भी पतली सी। आपको मालूम है, जैसे कि उन्होंने बताया है साबिर शाकिर ने, वो कहते हैं कि वो 75 साल के हैं और वो दिल के आर्जे के भी लायक हैं। उन्हें जब उनसे मांगी गई, उन्होंने चीजें मांगी तो उन्होंने कहा नहीं, हमें ऊपर से यही आर्डर है कि आपको ऐसे ही रखा जाए। 2 मुलाजमीन भी उनके सर पर ड्यूटी दे रहे हैं ताकि वो कोई ऐसी और कोई सहूलत दरमियान में से कोई ना पहुंचा जाए। उन्होंने मजीद बताया कि जेल में जब उनकी तबीयत खराब हुई, फिर वहां पर एंटी करप्शन वालों को बताया गया, उन्हें जेल के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन उन्हें दिल की तकलीफ हुई। फिर उन्हें कार्डियोलॉजी के अस्पताल में वहां पर मुंतकिल किया गया। और मुबैना तौर पर वो कह रहे हैं साबिर शाकिर के, उनसे कहा गया कि अगर आप इमरान खान का साथ छोड़ दें, उनकी पार्टी छोड़ दें तो फिर ठीक है, वरना आपके साथ इसी तरह का सलूक होगा। अब वो 75 साल के बुजुर्ग हैं, वो डटे हुए हैं। उन्होंने कहा इधर मुनस इलाही भी डटे हुए हैं। ये तो थी बहुत अहम तरीन खबर जो कि हमने दी है। अब असल चक्कर क्या है? असल ये है कि पीटीआई जो है इस वक्त टोटल रिफाइन हो रही है। इमरान खान ने तकरीर के दौरान 2 टोक और वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि किसी किस्म का कोई माइनस फार्मूला जो है किसी तरह कबूल नहीं है। पार्टी मैंने बनाई है, 27 साल मैंने चलाए हैं, 27 साल से लोगों को मैंने सबक पढ़ाया है, करप्शन को मैंने उजागर किया है, पीडीएम वालों के जो हैं मखरूज चेहरे मैंने वाशगाफ किए हैं, लिहाजा ये तो आप भूल जाए, किसी तरह भी मैं पार्टी किसी के हैंड ओवर कर दूं। और उन्होंने कहा है कि चाहे मुझे एक किसके लिए लंबी और तवील जंग लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा, सारी दुनिया अलग हो जाए, लेकिन मैं तन तनहा लड़ता रहूंगा। और अब ये कप्तान ने फैसला कर लिया है। उन्होंने कह दिया है कि नो यू टर्न एंड नो रिटर्न, किसी तरह की वापसी नहीं है। वो आएंगे, वो लड़ रहे हैं और लड़ते ही रहेंगे। और जब तक उनकी लड़ाई जो है वो जो है वजारत उज़्मा के लिए नहीं है, बादशाहत के लिए नहीं है, हुक्मरानी के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे बेतहाशा इज्जत दी, पूरी दुनिया मुझे जानती है, पूरी दुनिया मुझ पर ट्रस्ट करती है कि इमरान खान जो है वो करप्ट नहीं है। सबसे ज्यादा दुनिया में चंदा लेने वाला पूरी दुनिया से वो मैं हूं। मैंने इस मुल्क की इज्जत बढ़ाई, मैं वर्ल्ड कप लेकर आया, मैंने हर नामुमकिन को मुमकिन बनाया, मेरी डायरी में नामुमकिन का लफ्ज ही नहीं है। उन्होंने कहा अल्लाह ताला के फजल करम से उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा तो मैं इस मुल्क का वजीर आजम भी रहा, वजारत उज़्मा की सीट पर भी मुतमक्किन रहा, मैं बैठा रहा। वो अलग बात है कि पीडीएम ने साजिश करके जो है ये सारा कुछ किया और मेरी हुकूमत जो है बिफोर टाइम उन्होंने गिरा दी और खत्म कर दी। बहरहाल ये एक तवील कहानी है। उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा हुक्मरानी के लिए नहीं, मैं लड़ूंगा वजारत उज़्मा के लिए नहीं, मैं लड़ूंगा इख्तियारात के लिए नहीं, मैं लड़ूंगा इंसाफ के लिए, मैं लड़ूंगा अवाम के हुकूक के लिए, मैं लड़ूंगा अवाम के बुनियादी मसाइल के लिए, मैं लड़ूंगा मुल्क की मईशत के लिए, मैं लड़ूंगा मुल्क की तरक्की के लिए, मैं लड़ूंगा मुल्क की इज्जत के लिए, मैं लड़ूंगा जो फॉरेन एक्सचेंज सारा कुछ ज़र मुबादला आ रहा है उसके लिए मेहनत करूंगा, उसके लिए कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा सिर्फ अमेरिका में ही 16,000 डॉक्टर हैं जो तकरीबन $2 अरब जो है वहां से वो भेज सकते हैं, और इसके अलावा 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है, और हमारा मुल्क देखते ही देखते ऐसे फ्लोरिश कर जाएगा। अब खबरें तो बहुत ऐसी खतरनाक आ रही हैं। अब जो पीडीएम की हुकूमत है, जो फॉरेन कंट्रीज में जो लोग मुजाहिरे कर रहे हैं, सुना यह जा रहा है कि उनका भी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। जाहिर है उनके अजीजों खारिफ तो यही हैं, फिर यहां से ही उन्हें स्क्रू अप किया जाएगा और वो मुजाहिरे भी बंद किए जाएंगे।
लेकिन हम ये बार बार कह चुके हैं कि जब एक नजरिया हो जो दिलों में बसा हो, वो जो है वो दिलों से नहीं निकलता। हर एक का खानदान यहाँ नहीं रहता। 50% लोगों को आप स्क्रू अप करके खामोश भी करा लेंगे पीडीएम के हुक्मरान, लेकिन 50% ऐसे भी हैं जिनके खानदान के खानदानी बाहर मुंतकिल है, वो हैं पाकिस्तानी, लेकिन वो बाहर रहते हैं, सारा कुछ है वहां पर। उन्हें कैसे रोकेंगे, किस तरह रोकेंगे? कप्तान डट चुका है, उसने हतमी फैसला कर लिया है। उसने जो शाह महमूद कुरैशी जो पैगाम लेकर गए थे उनको बता दिया है कि ऐसे नहीं हो सकता। शाह महमूद कुरैशी हो गए, परवेज इलाही हो गए, अली मोहम्मद हो गए, ये सारे जो हैं अभी तक डटे हुए हैं। और अब इमरान खान ने ये कहा है कि मेरे जो हैं नजरियाती असल कारकुन जो हैं वो अब इसमें से निकलकर सामने आ रहे हैं और मेरे वही कारकुन जो हैं असल असासा होंगे। फिर उन्होंने पीडीएम को कहा कि आप जो हैं हमारे ऐसे साथी ले गए हैं जिनकी हमारी 27 साल की रफाकत थी, आप ले गए, बहुत अच्छा किया, अच्छा हो गया ले गए। अगर आपको मजीद और भी चाहिए हैं तो मैं और भी दे देता हूं, आप उनको भी ले जाएं। आप देर ना करें, आप जल्दी करें, आप जो कुछ कर सकते हैं आप करें, लेकिन आखिरकार आपने इस मुल्क के इलेक्शन कराने हैं, इस मुल्क में इलेक्शन कराएं, मुल्क को तबाही से बचाएं। फिर उन्होंने ये कहा कि हुकूमत ने जो है बजट तो सारा जो है वो पेश कर दिया है, मगर बजट क्या है इस दफा, तो हम इसे जो है फिगर्स का या लफ्जों का गोरख धंधा भी नहीं कह सकते, बल्कि ये तो एक टोटल फ्रॉड है, फ्रॉडबाजी है। हम सिर्फ एक सवाल ये करते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% बढ़ा दी, ठीक है, पेंशन जो है वो 17.5% बढ़ा दी, इलेक्शन के लिए आपके लिए पैसे नहीं है, गो के अपने इंतखाबात के लिए अब इस बजट में पैसे मुख्तस कर दिए हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जब खजाने में पैसा ही नहीं है तो इतना ये डेफिसिट का, इतना ये नुकसान का जो बजट पेश किया गया है, ये किस तरह पेश किया? ये सिर्फ कागजी बजट है, ये कुछ भी नहीं है। जब खजाने में पैसे ही नहीं है तो तनख्वाहों के लिए कैसे पैसे आएंगे, तरक्याती उमूर के पैसे कैसे आएंगे, एनएफसी अवार्ड कैसे आएगा? अभी आपने बढ़ाई है 35%, सिंध भी 35% बढ़ा रहा है, बलूचिस्तान भी बढ़ाएगा, सरहद भी बढ़ाएगा, ये सारा खजाना कहां से आएगा? ये सारे पैसे कहां से आएंगे? एक अजीब सियासत की खिचड़ी बनी हुई है। सूबे भी कुछ नाराज रखते हैं, जरदारी भी कुछ नाराज रखते हैं, फजल रहमान भी नाराज रखते हैं, क्योंकि अभी एक और खबर हम आपको आई है वो आपको देते चलते हैं कि जरदारी ने अपने आप को वजारत उज़्मा के लिए नामजद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं जो हूं इस मुल्क की वजारत उज़्मा चलाऊंगा और अगला उम्मीदवार मैं हूंगा। अब मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है, ये आप नोट रखिए कि इधर से जो है नवाज शरीफ जो है वो वापस आने के लिए पर तोड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी जो है वो वजारत उज़्मा की सीट पर मुतमक्किन हो या वो खुद बैठे। इधर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज है, उधर बेचारे फजल रहमान है, उन्हें तो कुछ भी नहीं मिला, वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, वो आधा तीतर आधा बटेन है। कभी वो लंदन से मामलात उनके आते हैं, कभी उनके यहां से आते हैं, कभी कहीं से आते हैं। उन्हें तो ये पीडीएम वाले जो है यूज कर रहे हैं कि उनके पास शीट पावर है। अब चूंकि जो है बिलावल भी जो है वो इस हुकूमत का वजीर खारजा है और वो अभी तक सारे बैरून मुल्क ही दौरे पे दौरा कर रहे हैं। चूंकि अभी नौजवान है, शायद जरदारी को ये मालूम हो गया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वजारत उज़्मा के लिए अभी मौजू उम्र नहीं है, इसी वजह से उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया कि वो वजीर आजम रहेंगे और उन्होंने कहा है कि मैं मुल्क की मईशत को बहुत अच्छे तरीके से बेहतर कर सकता हूं। मैंने मईशत के दानों की जो है वो किताबें पढ़ी हैं, मैंने जेल काटी है, वहां मैंने बहुत स्टडी की है, लिहाजा मैं मईशत को जो है वो अच्छे तरीके से पैरों पे खड़ा कर लूंगा। और इसी वजह से वो देख रहे हैं अब वो कारोबारी लोगों से जो बड़े बड़े टाइकून हैं उनके साथ वो लेजान हो रहे हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं, उनके इजलास कर रहे हैं कि जाहिर है अगर कारोबारी लोग जिसके साथ होंगे उसके लिए हुकूमत खड़ा करना जरा आसान हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिकली पूरा मुल्क है, मार्केटें हैं, कारोबार हैं, यूनियंस हैं, इनके सुदूर हैं, इनके सारे मामलात हैं, इनके स्टॉक एक्सचेंज है, सब कुछ है। अगर वजीर आजम इनकी हिमायत हासिल कर लेते हैं, अगर वो कहते हैं कि हड़ताल होगी तो मार्केटें बाजार बंद होंगी, नहीं होगी तो वो कहेंगे नहीं होगी, तो जरदारी चूंकि एक जीरक सियासतदान है और उन्होंने अभी तक जो है ये सही एक नुक्ता पकड़ा है, लेकिन इस नुक्ते का हम आपको नुकसान बताते हैं कि अब जो है पीडीएम का कुनबा जो है वो कतई तौर पर बिखर जाएगा। अंदरूने खाना जो है इनकी मुखालफत होती जा रही है, क्योंकि आपने बाग के इलेक्शन देखे हैं जहां पे मरियम नवाज भी गई, जहां पे वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी गए और वहां पर इनके उम्मीदवार जो थे वो मुश्ताक मिन्हाज थे, लेकिन जीते कौन? पीपल्स पार्टी वाले। फिर इन्होंने नून लीग ने वहां पर खुलेआम जो है एस्टेब्लिशमेंट पर इन्होंने
उन्होंने इल्जामात आयद करना शुरू कर दिए कि जनाब उन्होंने हमें हराया, उन्होंने हमें हराया है। अभी ये वो वक्त दूर नहीं है, अभी आप देखेंगे कि इस पीडीएम में किस तरह से बुरे तरीके से तफरकाबाजी होगी और फजल रहमान के लिए फैसला ही करना मुश्किल हो जाएगा कि वो जरदारी की तरफ जाएं या नवाज शरीफ की तरफ जाएं। लेकिन हालात ये बताते हैं कि माजी में जरदारी से उनके मामलात इख्तलाफात ऐसे रहे हैं, जरदारी ने उन्हें कहा भी है, उन्हें टांट भी किया है। बहुत ज्यादा मुमकिन है कि वो जो है नून लीग की तरफ उनका झुकाव हो जाए, क्योंकि आखिर उन्होंने भी तो कुछ हासिल करना है, या ऐसे ही सारी तगोदो में जो है बेकार ही तगोदो जाएगी। अब इन सब के ऊपर जो है सिर्फ एक जो है इमरान खान कप्तान जो है वो भारी है। ये 13 जमातें 12 पीडीएम की 13वीं जो है तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान जो जमात बनी है, जो जहांगीर तरीन ने बनाई है, गो के प्रोफेसर थे, वो फिर कैसे प्रोफेसर से लेके एक बड़े सियासतदान और ये जहाज और ये मिले, ये कैसी होगी फिर किसी वीलॉग में इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि आखिर एक प्रोफेसर था वो कैसे चलता गया और किस किस तरह से शामलात से निकलता हुआ कैसे कैसे आगे बना। ये एक पॉइंट है, इसके बारे में हम फिर आगे एलोबरेट करेंगे कि आखिर वो कैसे बने। अब लोग पार्टियां बनाते हैं, जब पार्टियां बनाती हैं लोग मुल्क में रहते हैं, मुल्क में रह के पार्टी को अपने जो है वो इकट्ठा करते हैं, एक स्टेज पर मुत्तहद करते हैं और आगे लेकर चलते हैं। लेकिन इनमें जो है सारे ही पीटीआई के भगौड़े जो हैं वो सारे शामिल हुए हैं। अब वो मुंह छुपाते हैं, कहीं शर्मिंदगी होती है, कहीं चेहरे नीचे होते हैं। कोई कहता है कोई कहता था मैं पीटीआई को नहीं छोड़ूंगा, कोई कहता था मुझे गोली मार दें, कोई कहता था मेरी जिंदगी है, कोई कहता था मेरी मौत है। लेकिन ये सारे उस घोंसले से उड़न छू हो चुके हैं, अब ये उड़ चुके हैं। जाहिर है ये वो नजरियाती कारकुन नहीं थे, ये मुफादाती कारकुन थे। अब कप्तान ने कहा है कि मेरे असल नजरियाती कारकुन जो हैं वो जो है सामने आ रहे हैं, मैंने प्लान ए बी सी डी और सारे वो बनाए हुए हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इलेक्शन लड़ा जाता है, क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह है। लेकिन इस हुकूमत को इलेक्शन कराने पड़ेंगे। हालात ये बताते हैं कि वोट से जो है इस वक्त खौफजदा है। अभी जो हुकूमत के पास पीडीएम हुकूमत के पास जो रिपोर्टें जा रही हैं, उन्होंने कप्तान को जो है आप ये कह लें सियासत से किस्म का तलफ कर दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया है। बकौल उनका एक हुक्मनामा जारी हुआ, मीडिया से कप्तान आउट हो गया। कोई तस्वीर नहीं, कोई तकरीर नहीं, कोई खबर नहीं, कोई बयान नहीं, कोई ट्वीट नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन शायद ये लोग भूल गए हैं कि ये भुट्टो या जियाउल हक वाला दौर नहीं है। अब जितनी भी आवाम थी वो सारी जो है डिजिटल मीडिया की तरफ जो है वो उधर रिवर्ट हो गई है, सारा कुछ उधर है। कप्तान जो है उधर एक खिताब करता है जब डिजिटल मीडिया पर, तो उसके जो है शायद इतने जलसे में भी लोग नहीं आते जिसे उसे दुनिया भर में लाखों लोग सुन लेते हैं। इनका मकसद तो जो है वो फौत हो गया, वो तो ना हुआ। हर लम्हे आप एक खबर करते हैं, कोई भी ऐसी करते हैं तो आपको अगले ही लम्हे वो सोशल मीडिया पर उसका टोटल ऑपरेशन क्लीन अप हो चुका होता है। देखें, अगर जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर था, उन्हें फांसी दी गई, उन्हें फांसी देने के बाद घड़ी खुदा बख्श में उन्हें दफन किया गया। जब कोर्ट मौके से उनकी मैयत निकाली गई, वहां से वहां ले जाया गया, फिर कब्र पे पहरा रहा और एक अरसा दराज के बाद गुजरने के बाद जसन नसीम हसन शाह ने इस बात का इतराफ किया था कि हमने जो है भुट्टो को गलत फांसी दी थी। अब आप ये देख लें कि अगर इमरान खान के साथ ऐसे होता है, गो के जो सिंध में जो बलोचिस्तान में जो वकील के कत्ल की एफआईआर कटी है उसमें भी वो दफा 109 शामिल की गई है, इयानत की उसे कहते हैं, जिसके तहत भुट्टो को फांसी दी गई थी। इमरान खान के साथ भी यही किया जा रहा है, उनके साथ भी वही दफा जो है शामिल की है इस पीडीएम की हुकूमत ने। इमरान खान ने कहा है कि कोई बात नहीं, जान जाती है तो जाए, आखिर एक दिन तो जाना ही है। अगर मेरे रब ताला ने चाहा और उसने मुझे इज्जत देना चाही तो वो मुझे वजीर आजम दोबारा बनाएगा, और अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना हुआ तो मैं वजीर आजम नहीं बन सकता। इलेक्शन कराएं, अवाम वोट दे, जिससे चाहे वो बनाए। अब पीडीएम ने जो खुफिया सर्वे कराए हैं, इस हुकूमत को जो अभी तक रिपोर्ट गई है, हम आपको बताते हैं, यहां कोई 70-80 की बात नहीं है, ये 93% जो है इमरान खान जो है वो पॉपुलैरिटी गेन हासिल कर चुका है। 93% हम कहते हैं, छोड़ दें अब 93% भी, अगर वो रिपोर्ट ऐसी है या कोई कहता है कि ये गलत है या कोई कहता है कि ये एग्जेजरेशन है, ये मुबालगा आराई है, तो हम ये कहते हैं कि 70% भी अगर उसकी है हिमायत इस वक्त, तो इनके लिए तो बड़ी पीडीएम के लिए मौत है। यही खौफ है, इन्हें खाया जा रहा है कि 93% पे इस वक्त इमरान खान जा रहा है। ये जितना उसको प्रेस कर रहे हैं वो इतना ही उभर कर सामने आ रहा है, अवाम उतने ही उसके पीछे है। आप सोशल मीडिया को देख लें, भरा पड़ा हुआ है। अब दूसरी और अहम तरीन खबर जाते जाते हम आपको ये बता दें आखिर में कि इमरान खान ने जो है मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है और उन्होंने कहा
कहा है कि मैं ताकतवर अनासिर जो है मुज़ाकरात करना चाहता हूं। अब अगर वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो मर्जी, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। अगर मेरे मुज़ाकरात है तो वो मुल्क और कौम के लिए है, वो मईशत के लिए है, मुल्क की तरक्की के लिए है, अमन अमान के लिए है, इलेक्शन के लिए है। या मुझे कायल कर लें या आप कायल हो जाए, दोनों में से एक ही बात है। लेकिन वो कहते हैं जब तक ये पीडीएम का कुनबा जो है, जब तक ये हुक्मरानी की सीट पे बैठा हुआ है, इस मुल्क में अमन अमान, इस्तेहकाम, मईशत सब कुछ तबाह बर्बाद रहेगी, निजाम ऐसा ही तलपट रहेगा। लिहाजा अगर इस निजाम को दुरुस्त करना है, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है, मईशत को बेहतर करना है, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का ज़र मुबादला इस मुल्क में लाना है, इस मुल्क को तरक्की करना है, इस मुल्क को IMF की चुंगल से बाहर निकालना है, इस मुल्क से कर्जे जो है वो खत्म करने हैं, यहां पे तरक्की करनी है, नौजवानों के लिए सहूलियात पहुंचानी है, ज़राए रोजगार पैदा करने हैं, सेहत देना है, इंसाफ आजाद कराना है, निजाम को बेहतर करना है। तो इसका एक ही हल है और वो है इलेक्शन। इलेक्शन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। सिलेक्शन से जो है ये निजाम तबाही हो रहा है। ये पीडीएम पहले सिलेक्शन की सूरत में आई और आज देख लें कि क्या निजाम है। आखिर में हम आपको बताते हैं, कप्तान ने दो टोक फैसला कर दिया है, पूरी अवाम को बता दिया है। उसने कहा है कि मैं डटा हुआ हूं, मैं डटा रहूंगा, मैं मुकाबला करूंगा, चाहे मुझे कैदो बंद करें, चाहे मुझे सजा दें या जो मर्जी करें, मेरे जो रब का हुक्म होगा उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, मैं उस पर ही आमीन कहूंगा। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।